Hey guys, myself Ajay Sharma welcomes you all in our प्यारा सा channel Vigyanpur. So dear students, this is going to be our lecture number 03 on electrostatic potential and capacitance. And in the previous two lectures, we have discussed about electrostatic potential energy एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड इससे पहले की जो है आप सारे वीडियोस देख लीजिए। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एंड यहाँ पर हम तीन केसेस देखेंगे। पहला केस होने वाला है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट, सेकंड विल बी एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट एंड थर्ड हमारा होगा एट एनी जनरल पॉइंट। सो बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट P इज KQ/R, KQ/R, वेयर हम चार्ज को जो है वो साइन के साथ रखते हैं, हम चार्ज को जो है विद साइन रखते हैं। ओके, चलिए। सो फर्स्ट केस, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंसीडर ए डाइपोल -q and +q having charges -q and +q and which are separated by a distance 2a, which are separated by distance 2a. Okay, now ये जो आपका लाइन ऑफ डाइपोल है, इसका सेंटर, इसका मिड पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से कोई पॉइंट P है आपका एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R। क्लियर? सेंटर ऑफ डाइपोल से आपका कोई पॉइंट है, सेंटर ऑफ डाइपोल से कोई पॉइंट है आपका P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R from center of dipole. Now we have to find the potential at this point P. We have to find the potential at this point P. Okay, so चलिए, so what we have done, we have considered, so बच्चा पार्टी, let's consider a dipole, let's consider a dipole having charges -q and +q separated by a distance, separated by a distance 2a. Okay, separated by distance 2a. Now we have to find potential at point P, potential at point P, potential at point P, which is at a distance of, which is at a distance of R from the center of dipole, from the center of dipole O. क्लियर? हमें किस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, हमें इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है एंड ये पॉइंट P जो है वो हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल से R डिस्टेंस पर दूर है, ये हमारा R डिस्टेंस पर दूर है। ओके, नाउ इस पॉइंट P पे जो आपका पोटेंशियल आने वाला है वो किसके कारण आएगा, वो आएगा आपका इस -q चार्ज के कारण एंड इस +q चार्ज के कारण आने वाला है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P is due to +q and -q चार्ज। पोटेंशियल जो है वो हमारा इन दो चार्जेस के कारण आने वाला है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर लेते हैं।
पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल आएगा वो हम लोग फाइंड करते हैं। सो दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल आएगा, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। सो के इंटू चार्ज कैसा है बच्चों, मेरा प्लस का क्यू है डिवाइडेड बाय चार्ज एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। नाउ लुक, ये आपका कंप्लीट 2a है तो ये क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा ना। o से p का डिस्टेंस r है। सो बच्चा पार्टी यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस ए हो जाएगा। सो पोटेंशियल विल बी के क्यू अपॉन आर माइनस ए। पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन आर माइनस ए। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल आएगा, दिस पोटेंशियल विल बी v एट p ड्यू टू माइनस क्यू। ओके, सो इस बार k इंटू चार्ज कैसा है मेरा माइनस क्या q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या होगा, लुक ये आपका a है, ये आपका a है एंड o से p का डिस्टेंस क्या है आपका r है। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, r प्लस a हो जाएगा। सो दिस इज r प्लस a एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, k इंटू माइनस क्यू अपॉन r प्लस a। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट करिए। अब बच्चों हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है और आप क्या जानते हैं कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो अगर मुझे पॉइंट P के ऊपर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली दोनों पोटेंशियल्स का जो है वो अलजेब्रिक सम कर दूंगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू। नाउ प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल है हमारा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए प्लस दिस इज माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। इजंट इट? यस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, के क्यू अपॉन आर माइनस ए दिस विल बी माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। नाउ व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, अब जो है बच्चा पार्टी हम यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हैं और एलसीएम हमारा क्या आएगा, r माइनस ए इंटू आर प्लस ए हमारा एलसीएम आ जाएगा। r माइनस ए इंटू आर प्लस ए जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। नाउ के क्यू जो है वो आप कॉमन निकाल लोगे। सो ऊपर क्या बनेगा फिर r प्लस ए माइनस का बनेगा हमारा r माइनस ए। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी के क्यू, बच्चों ये बना r प्लस ए माइनस का r प्लस ए डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। नाउ दीज टू विल कट आउट and we will get kq into 2a divided by r square minus a square। kq into 2a upon r square minus a square। okay, so v at p is equals to k upon r square minus a square। now q into 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। सो दिस इज P, दिस इज P बिकॉज हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज Q इंटू 2a। ओके, सो मेरे पास इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना आ गया, इस पॉइंट P पे मेरे पास पोटेंशियल आ चुका है Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो हमारा इस पॉइंट P पर पोटेंशियल आ चुका है। ओके, नोट कर लिया सबने। ओके, नेक्स्ट अब जो है हम इसका एक स्पेशल केस देखने वाले हैं, केस देखने वाले हैं कि जब R जो है वो आपका बहुत बहुत बड़ा हो जाए A से,
जब r आपका बहुत बहुत बड़ा हो जाए a से, सो बच्चा पार्टी r स्क्वायर भी मेरा बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा a से, a स्क्वायर से, यस और नो, यस। देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सीमेटली मेरा इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर के। सो वी पी जो है वो मेरा बन जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट। के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर। पी क्या है मेरा? डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है, Q इंटू 2a। सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो। एंड ये था हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट। नाउ द सेकंड, potential due to dipole at any equatorial point, potential due to dipole at any equatorial point। ओके, सो बच्चा पार्टी सपोज करिए हमारा चार्ज माइनस क्यू है, ये हमारा चार्ज प्लस क्यू है। ओके, नाउ दिस इज योर डाइपोल लेंथ विच इज 2a एंड ये सेंटर ऑफ डाइपोल जो है आपका O है। ओके, नाउ दिस टाइम, इस बार हमारे पास कोई पॉइंट है, इस बार हमारे पास कोई पॉइंट है P जो कहाँ पर है? जो मेरा इक्वेटोरियल लाइन पर है, जो मेरा इक्वेटोरियल लाइन पर है। ठीक है अभी। नाउ दिस इज ए डिस्टेंस r। ओके, सो कंप्लीट अगर 2 है बच्चों तो ये मेरा a बनेगा एंड ये भी हमारा a बन जाएगा, ये भी हमारा a बन जाएगा। ओके, सो लुक, इस बार लेट्स कंसीडर डाइपोल of length 2a having charges plus q and minus q। okay, we have to find potential at point P, potential at point P which lies on the perpendicular bisector, which lies on the perpendicular bisector of the line joining the two charges, of perpendicular bisector of the line of dipole। ओके भी, ये जो आपका डाइपोल का जो लेंथ है, ये आपका जो लाइन ऑफ डाइपोल है, ओके, इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। सो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ऑफ डाइपोल एंड एट डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस पे है ये हमारा? एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम the center of dipole, from the center of dipole। ये center of dipole से हमारा r डिस्टेंस की दूरी पर है। यस, सब बच्चों को दिख रहा होगा, ये आपका सेंटर ऑफ डाइपोल है एंड यहां से ये जो है आपका r डिस्टेंस के दूरी पर है। अब बच्चा पार्टी, इस पॉइंट P के ऊपर जो हमारा डाइपोल, जो हमारा पोटेंशियल आने वाला है वो किसके कारण आएगा? पोटेंशियल विल बी ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज। ओके, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, that is Vp is equals to potential due to plus q charge plus potential due to minus q charge, potential due to plus q charge and potential due to minus q charge। now plus q charge के कारण कितना पोटेंशियल आएगा? this will be k into q divided by इस चार्ज एंड इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, इस चार्ज एंड इस पॉइंट P के बीच का कितना डिस्टेंस है। now look here students,
ये मेरा डिस्टेंस ये वाला बनेगा। नाउ दिस इज योर एंगल 90 डिग्री। तो बच्चा पार्टी डिस्टेंस मेरा ये कितना आ जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो ये हमारा बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट प्लस के इंटू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू निकाल रहे हैं हम लोग। सो के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इस माइनस क्यू चार्ज से इस प्लस क्यू, इस पी का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। सो अगेन दिस डिस्टेंस विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज ये एंगल हमारा कितने का है, 90 डिग्री का है। सो दिस इज अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट, सबको दिख रहा होगा कि देखो ये हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, ये प्लस का है और ये हमारा माइनस का है। सो दोनों आपस में लड़ेंगे, कटेंगे और वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू विल बी 0। सो बच्चों हमारे पास क्या बना कि Vp जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। कहाँ 0 होगा मेरा, इक्विटोरियल पॉइंट पर। इक्विटोरियल पॉइंट पर मेरा कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा। ध्यान से, इक्विटोरियल पॉइंट पर मेरा कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा। इक्विटोरियल पॉइंट जो है वहाँ पर, इक्विटोरियल जो आपका पॉइंट है वहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा। पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल जो है आपका 0 हो जाएगा, समझे। एक्सियल पर कितना आता है मेरा, Kp अपॉन आर स्क्वायर, एंड इक्विटोरियल पे कितना आया मेरा, 0 आ गया। इक्विटोरियल पे हमारा कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे थोड़ा और समझते हैं। नाउ केस 3, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा, कितना पोटेंशियल आएगा, दैट वी विल डिस्कस नाउ। So dear students, let's consider a dipole minus q से plus q which is at a distance of 2a, which is at a distance of 2a, and suppose करिए उसका center of dipole है। Now we have to find the potential at any general point, let's say P. Okay, now this point P is at a distance of r, this point P is at a distance of r, and ये जो आपका एंगल जो है वो आपका थीटा है। ओके, नाउ बच्चा पर देखिए, डिपेंडिंग अपॉन r एंड थीटा, r और थीटा जो है वो मेरा इस प्लेन के सभी पॉइंट्स को जो है इंक्लूड कर लेगा। कैसे, सपोज करो कि ये r जो है आपका इतना है एंड ये एंगल जो है आपका ये मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं एंगल को इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं एंगल को इंक्रीज करता जाऊँ तो बच्चों क्या मेरे पास सभी पॉइंट्स आ जाएंगे, यस। ऐसे ही अगर मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दूँ, अगर मैं आर को बढ़ा दूँ तो देखिए मेरे पास जो है और पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, तो ये आर एंड थीटा जो है वो मेरा इस प्लेन के सभी पॉइंट्स को कवर कर लेगा। दिस आर एंड थीटा विल टेक ऑल द जनरल पॉइंट्स P, ये सभी पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स को कवर कर लेगा। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या लिखेंगे, सेम वही लिखने वाले हैं कि लेट्स कंसीडर ए डाइपोल ऑफ लेंथ 2a हैविंग चार्जेस -q एंड +q। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल at, we have to find potential at general point, at general point P. Okay, at general point P, which is at a distance of r from the center of dipole,
from the center of dipole making an angle theta, making an angle theta, making an angle theta. Now dear students, potential due at point P, potential at point P, Vp जो है आपका यहाँ पर किन दो चार्जेस के कारण आएगा, ड्यू टू माइनस क्यू एंड ड्यू टू प्लस क्यू. सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, ये हमारा आने वाला है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज मेरा पोटेंशियल कितना आएगा, लेट्स सी. So this will be k into minus का q, k into minus q divided by ये distance, minus q and point P के बीच का ये distance है. Okay, and let's consider this distance as r1. So divided by r1 plus k into q divided by distance between this charge plus q and P, ये वाला distance. एंड ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, हमारा r2 डिस्टेंस है. तो द फॉर्मूला विल बी kq अपॉन r2. समझे बच्चों, समझ गए भी, k इंटू माइनस क्यू अपॉन r1 प्लस kq अपॉन r2, ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा इस पॉइंट P के ऊपर. नेक्स्ट यू कैन टेक kq कॉमन, आप kq कॉमन निकाल सकते हैं. सो वी विल गेट माइनस का 1 अपॉन r1 plus 1 upon r2. Okay, now this will be kq 1 upon r2 minus 1 upon r1. This is the potential at point P. This is your potential at point P. Okay, so यहाँ तक सभी समझ गए हैं, तो प्लीज़ आप इसको कॉपी करिए. KQ 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 छाप लिया, छाप लो छाप लो छाप लो. सर छापने में तो हम लोग माहिर हैं. यस, छपाई करिए भी, हो गया छपाई सबका. ओके, नाउ लिसन. सो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें यहाँ पर फाइंड करना है 1 अपॉन R2 का वैल्यू एंड 1 अपॉन R1 का वैल्यू. हमें यहाँ पर 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R1 का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है. ओके, चलिए फाइंड करते हैं. सो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको हटाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ आगे बताऊंगा. सो मेरे पास पोटेंशियल कितना आया, Vp इज इक्वल्स टू KQ 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है कोसाइन लॉ पढ़ा होगा कभी ना कभी, फिजिक्स या मैथ के अंदर कोसाइन लॉ पढ़ा होगा. कोसाइन लॉ क्या होता है कि लेट्स सपोज ये आपका जो डिस्टेंस है वो a है, ये आपका डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस अगर आपका c है एंड दिस एंगल इज थीटा. ओके, इफ ABC आर द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल मेरा थीटा है, अगर ये एंगल बच्चों मेरा थीटा है, तो इस ये जो c स्क्वायर जो है, ये जो थीटा के ऑपोजिट वाला जो साइड जो है ना c स्क्वायर, ये इक्वल हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस थीटा के. स्वाहा. दिस इज योर कोसाइन लॉ. c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस थीटा, माइनस ऑफ 2ab कोस थीटा. ये होता है हमारा कोसाइन लॉ. तो हम इसी को यूज करके जो है वो R1 एंड R2 की वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं. ओके, सॉल्यूशन. फर्स्ट आई एम कंसिडरिंग दिस, पहले मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं. क्लियर, पहले हम इसको कंसिडर कर रहे हैं. सो बच्चों थीटा के ऑपोजिट साइड क्या है, मेरा R2 है, तो क्या बनेगा कि R2 का जो स्क्वायर जो है
वो मेरा इक्वल हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कंप्लीट आपका 2 है तो ये a बनेगा एंड ये भी हमारा क्या बनेगा, a ही बनेगा। सो दिस आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ar कोस थीटा। दैट मीन्स साइड a एंड साइड r के बीच का एंगल क्या है मेरा, थीटा है, तो उसका मैं कोस कर लूँगा। क्लियर। सो दिस इज r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar कोस थीटा। नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ R1 हमें फाइंड करना। देखिए, सो R1 फाइंड करने के लिए वी विल कंसीडर दिस ट्रायंगल। ओके, नाउ यहाँ पे 3 साइड्स क्या हैं, R1, R एंड A। तो बच्चा पार्टी A और R के बीच का एंगल कितना होगा इस बार, पाई माइनस थीटा होगा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। सो आई कैन राइट R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ar कोस। एंड बच्चों इस बार मेरा थीटा कितना है, इस बार थीटा कितना है मेरा, इस बार थीटा मेरा पाई माइनस थीटा है। इस बार थीटा जो है वो हमारा पाई माइनस थीटा है। ना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चों जो मैथ वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे कि कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, एंड जो बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको याद रखिए कि कोस पाई माइनस थीटा जो है वो हमारा हो जाता है माइनस ऑफ कोस थीटा, माइनस कोस थीटा होगा, एंड वो माइनस आपका यहाँ मल्टीप्लाई होके प्लस का आ जाएगा 2ar कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, सबको समझ आ गया। सो वी हैव यूज कोसाइन लॉ हियर। हमने यहाँ पर कोसाइन लॉ को यूज़ किया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास वैल्यूज़ किसकी आई हैं, मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं किसकी, R2 स्क्वायर एंड R1 स्क्वायर का। बट हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 1/R2 एंड 1/R1 की वैल्यू चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इक्वेशन नंबर 1 में जो है मैं आर स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर आर स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूँ कॉमन, तो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना बनेगा, यस बन जाएगा। सो R2 स्क्वायर हमारा आ चुका है आर स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन आर स्क्वायर। तो एक r से एक r कट जाएगा। ओके, नाउ बच्चों आप जानते ही होंगे क्या, a जो होता है वो मेरा बहुत बहुत छोटा होता है r से। सो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है उसको मैं लगभग 0 मान सकता हूँ, उसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से नेगलेक्टिंग ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या बनेगा, फिर ये बनेगा हमारा कि R2 का स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर 1 माइनस 2a अपॉन आर कोस थीटा। ओके, बट हमें तो R2 चाहिए। सो R2 क्या बन जाएगा बच्चों, R2 विल बी इसका रूट। अब मैं दोनों साइड क्या करूँगा, मैं दोनों साइड जो है अब स्क्वायर रूट लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो क्या बनेगा ये, R2 विल बी आर स्क्वायर 1 माइनस 2a अपॉन आर कोस थीटा, एंड स्क्वायर रूट लेने का मतलब पावर क्या हो जाता है मेरा, हाफ पावर हो जाता है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, ये तो मेरा इससे हाफ से बाहर निकल जाएगा। सो दिस विल बी आर माइनस ये 2a अपॉन आर कोस थीटा। दिस इज़ योर R2। पावर कैसा है इसका, हाफ। इसका पावर कैसा है बच्चों, हाफ जो है वो इसका पावर है।
क्लियर, मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहा हूँ। अब हमें R2 चाहिए या फिर 1/R2 चाहिए? हमें 1/R2 चाहिए। तो बच्चों यहाँ से 1/R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1/R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका जो है मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जब इसका मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा देखिए 1/R मिल जाएगा एंड 1-2a/R कोस थीटा की जो पावर जो है वो हमारा माइनस का हाफ आ जाएगा। क्या ये समझे आप माइनस हाफ कैसे आया? लुक, मुझे इसका ज़रूरत नहीं है अब। कैसे है देखिए, दिस इज 1/R, हमने इसका रेसिप्रोकल करना है 1-2a/R कोस थीटा की पावर कैसी है बच्चों, हाफ है। तो ये पावर हाफ मेरा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का हाफ बन जाएगा, पावर माइनस का हाफ बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। अब इसके बाद 1/R2 का जो वैल्यू है वो क्या बनेगा, देखिए 1/R। अब जो है मैं यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो जो बच्चे मैथ्स के हैं उनको पता होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, एंड जो बायो वाले जो हैं उनको हम बताएंगे। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेकिंग या डूइंग बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। तो जो बड़ी वाली जो टर्म्स है उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्या बनेगा, दिस विल बी 1-2a/R ओके कोस थीटा एंड पावर जो माइनस हाफ जो है वो इसके मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ देखिए अगर आपके पास कुछ ऐसा है 1+x⁴n, तो बच्चों ये हो जाता है मेरा 1+nx हो जाता है, 1+xn हो जाता है। आगे भी आपकी टर्म्स बनती है बट उन टर्म्स को जो है बच्चों हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, ये मेरा बनता है। क्लियर हो गया सबको? 1+x⁴n मेरा बनता है 1+xn। अगर यहाँ पे माइनस होता ये तो ये क्या बन जाता, फिर 1-xn हो जाता। ओके, तो सिंपली क्या है, जो भी आपकी पावर है, जो भी आपकी पावर है उसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो पावर क्या यहाँ पर माइनस हाफ, तो बच्चों हमने माइनस हाफ को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। दिस विल बी 1/R, 1 माइनस क्या होगा, अभी 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस ये आपका प्लस का हो जाएगा, प्लस का दिस विल बी a/R cos थीटा, दिस विल बी a/R cos थीटा। ओके, बच्चों ये मेरे पास वैल्यू आ चुका है 1/R2 का। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड यहाँ तक आप इसको नोट करिए। सो 1/R2 का वैल्यू आ चुका है 1/R, 1+a/R cos थीटा, 1/R, 1+a/R cos थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है कि 1+x⁴n जो है उसका बनता है 1+xn बनता है, और अगर ये 1+x⁻n है तो बच्चों ये 1-xn बन जाता है। यहाँ आगे भी आपकी टर्म्स आती हैं बट उनको जो है बच्चों हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, वी आर इग्नोरिंग ऑल दोज टर्म्स। ओके, जैसे कि मैंने 1/R2 निकाला है, सिमिलरली मैं यहाँ पर R1 का 1/R1 का वैल्यू भी फाइंड करने वाला हूँ। 1/R1 का वैल्यू भी जो है वो हम लोग ऐसे ही फाइंड करने वाले हैं। लेट्स सी। ओके,
so I'm removing this. So बच्चों नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर वही आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। सो दिस विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2ar अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। नाउ वी विल नेगलेक्ट दिस, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। सो बच्चों नेगलेक्टिंग ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वी विल गेट r1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1 प्लस 2a अपॉन आर कोस थीटा। यहाँ पर एक r से एक r हमारा कट जाएगा। सो r1 स्क्वायर मेरा आ चुका है आर स्क्वायर 1 प्लस 2a अपॉन आर कोस थीटा, 2a अपॉन आर कोस थीटा। नाउ वी विल टेक इट्स स्क्वायर रूट। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या बनेगा, फिर r1 विल बी बच्चों r मल्टीप्लाई ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस 2a अपॉन आर कोस थीटा की पावर हाफ। ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद। इसके बाद हमें तो 1 अपॉन r1 का वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्या बनेगा, 1 अपॉन r डिवाइड में आएगा, ये जो वापस ऊपर जाएगा तो पावर जो है आपका माइनस का हाफ बन जाएगा। सो 1 प्लस 2a अपॉन r कोस थीटा की पावर जो है आपकी माइनस हाफ बन जाएगी। पावर विल बी माइनस का हाफ। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इसका। हम लोग यहाँ पे अभी इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे एंड जो हायर टर्म्स है उनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। सो वी विल गेट 1 अपॉन r1 इक्वल्स टू 1 अपॉन r। ना मैंने बताया पावर जो है आपकी वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सो पावर यहाँ पे माइनस हाफ है, सो माइनस हाफ इंटू 2a अपॉन r कोस थीटा। 2 से 2 कट जाएगा। सो 1 अपॉन r1 का वैल्यू आ चुका है 1 अपॉन r 1 माइनस a अपॉन r कोस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो माय डियर बच्चा पार्टी, देखिए हमने जो है 1 अपॉन r2 एंड 1 अपॉन r1 का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लिया। 1 अपॉन r2 एंड 1 अपॉन r1 की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली। नाउ ये जो वैल्यू जो मेरे पास आई है उसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर। सो के क्यू 1 अपॉन r2 का वैल्यू क्या आया है बच्चों, अच्छा 1, दिस इज 1 अपॉन r एंड वी हैव 1 प्लस a अपॉन r कोस थीटा माइनस 1 अपॉन r1 का वैल्यू क्या आया है 1 अपॉन r एंड दिस इज 1 माइनस a अपॉन r कोस थीटा। यही है। अब यहाँ भी 1 अपॉन r है, यहाँ भी 1 अपॉन r, उसको बाहर निकाल लीजिए। सो ये बना मेरा के क्यू बाई आर 1 प्लस a अपॉन r कोस थीटा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस साइन के साथ, तो माइनस का 1 प्लस a अपॉन r कोस थीटा, a upon r cos theta. Now these two will cancel out and we will get what, kq upon r। ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा 2a cos theta upon r बन जाएगा। Now बच्चों अब सुनिएगा, ये q इंटू 2a ये क्या होता है, दिस इज p। q इंटू 2a क्या होता है, ये मेरा होता है p, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो kp कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर ये मेरे पास आ जाता है जनरल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। Potential due to dipole at any general point is kp cos theta upon r square, kp cos theta upon r square, kp cos theta upon r square, kp cos theta upon r square. This is your potential due to dipole at any general point. Okay,
अब तुम देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पर k का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, तो तुम चाहो तो उसको लिख सकते हो। सो फॉर्मूला बनेगा आपका p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। जो आपको अच्छा लगे वही फॉर्मूला जो है आप याद रखिए। ओके, सो बच्चों मेरे पास फॉर्मूला क्या आता है, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो जनरल पॉइंट पे आता है मेरा के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ अगर बच्चों मेरा थीटा ज़ीरो हो जाए, अगर थीटा मेरा ज़ीरो हो जाए, दैट इज़ पॉइंट मेरा कैसा बनेगा, फिर एक्सियल पॉइंट बनेगा ना। भी आप थीटा कहाँ से कर रहे हो, थीटा जो है आप यहाँ से मेज़र कर रहे हो, तो अगर ये थीटा मेरा जीरो हो जाए तो ये मेरा पॉइंट कहाँ पर बनेगा, एक्सियल लाइन पे बनेगा, एक्सियल पॉइंट बन जाएगा। नाउ पुट थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो हियर, तो मेरा पोटेंशियल क्या बन जाएगा, फिर पोटेंशियल विल बी के पी cos 0 degree upon r square and cos 0 degree is 1, so this is kp by r square। और यही बच्चों हमने फाइंड किया था एक्सियल पॉइंट के ऊपर, kp अपॉन r स्क्वायर, kp अपॉन r स्क्वायर। ओके, ना ये आपका पाई भी हो सकता है, अगर ये पाई हो जाता तो क्या बनेगा, फिर माइनस का kp अपॉन r स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अरे बच्चों अगर थीटा मेरा ये क्या हो जाए, पाई हो जाए, तब भी मेरा पॉइंट कैसा आएगा, एक्सियल पॉइंट आएगा। देखिए अगर थीटा मेरा पाई हो जाता है तो कोस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, देन पोटेंशियल मेरा बन जाएगा माइनस का के पी अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो चाहे पॉइंट आपका इधर हो चाहे पॉइंट आपका इधर हो, दोनों ही कंडीशन पर पॉइंट कैसा है, मेरा एक्सियल पॉइंट है। नाउ केस 3, जब थीटा मेरा π/2 हो जाए, थीटा π/2 होने का मतलब पॉइंट कैसा हो जाएगा, फिर मेरा इक्विटोरियल पॉइंट हो जाएगा, दैट इज इक्विटोरियल पॉइंट, दैट इज इक्विटोरियल पॉइंट। तो अगर पॉइंट मेरा इक्विटोरियल है तो फिर पोटेंशियल क्या बनेगा, देखिए cos 90, यस के पी इंटू कोस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। नाउ cos 90 क्या होता है मेरा बच्चों, ज़ीरो, सो पोटेंशियल कितना आ गया, ज़ीरो। और यही तो हमने पढ़ा था पहले भी, यस और नो, यस। सो बच्चों हमने जो है यही फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी इक्विटोरियल पॉइंट इज ज़ीरो। ओके, चलिए अब जो है वो हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं regarding potential due to dipole, regarding potential due to dipole, few points। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, आपने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आता है आपका, के क्यू बाय आर आता है, के क्यू बाय आर आता है। दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। एंड अगर मैं डाइपोल की बात करूँ तो वहाँ पर पोटेंशियल जो है वो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉर डाइपोल V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो कौन ज़्यादा जल्दी से डिक्रीज करेगा, कौन ज़्यादा जल्दी से डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा मेरा डाइपोल। ओके, डाइपोल जो है वो मेरा ज़्यादा जल्दी से डिक्रीज करेगा, ज़्यादा फास्ट रेट से डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स अगर आपके पास R वर्सेस पोटेंशियल के दो ग्राफ दे दे, पहला आपका ये है, पहला आपका ये है एंड दूसरा जो है वो आपका ये है, तो क्या आप बता पाएंगे कि कौन सा वाला जो है वो आपका डाइपोल के कारण है एंड कौन से वाला जो है वो आपका
पॉइंट चार्ज के कारण है। कौन सा आपका पॉइंट चार्ज के कारण है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डाइपोल वाला जो है वो काफ़ी जल्दी से डिक्रीज करेगा, तो ये रेड वाला जो कर्व है वो मेरा किसका बनेगा, डाइपोल का बनेगा। एंड ये जो ब्लैक वाला जो कर्व है ये मेरा किसका बनेगा, सिंगल पॉइंट चार्ज का बनेगा। ये मेरा पॉइंट चार्ज का बनेगा। ओके, सो आई होप समझ गए होंगे कि डाइपोल जो है उसका पोटेंशियल 1/r² से डिक्रीज करता है एंड पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जो है वो आपका 1/r से डिक्रीज करता है। नाउ सेकंड पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड आर। यस और नो, यस। ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला क्या है मेरा, KP/R था, सॉरी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसा फॉर्मूला होता है अपना, KQ/R होता है। तो यहां पर मेरा किस पे डिपेंड करता है, Q एंड R पे डिपेंड करता है। बट बच्चों अगर मैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देखूं, बट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, चार्ज के ऊपर, चार्ज के ऊपर। साथ में ये आपका R पे डिपेंड करता है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एंड बच्चों साथ में ये आपका थीटा पर भी डिपेंड करता है, साथ में ये आपका थीटा पर भी डिपेंड करता है। अभी हमने देखा ना कि जब थीटा मेरा 90 डिग्री हो जाए, जब थीटा मेरा 90 डिग्री हो जाए तो ये मेरा क्या बन जाता है, फिर ये मेरा जो है पोटेंशियल जो मेरा 0 बन जाता है। बट अगर थीटा मेरा 0 होता है, अगर थीटा मेरा 0 हो तो पोटेंशियल मेरा कितना आता है, फिर KP/R² आता है। सो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स अपॉन चार्ज पे डिपेंड करता है, ये आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एंड साथ ही साथ ये आपका जो है वो थीटा पर भी डिपेंड करता है। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर। आपने थीटा कैसे माना था, आपने थीटा को जो है ऐसे माना, ये आपका -Q है, ये आपका +Q है, दिस इज़ योर पॉइंट P। तो ये मेरा R वेक्टर होगा एंड P वेक्टर क्या होगा मेरा, ये मेरा P वेक्टर होगा। सो दिस इज़ योर एंगल थीटा। तो थीटा क्या, थीटा इज़ एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर। थीटा इज़ एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड R वेक्टर। सो बच्चों ये थे हमारे 3 केसेस जो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के थे। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट, एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट एनी जनरल पॉइंट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय।